नमस्कार दोस्तों। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और हर राशि के ऊपर शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। आज हम राशि की बात कर रहे हैं, धनु राशि। सेजिटेरियस बोलते हैं, कुछ नाम होते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो अगर आपके जो 9 अक्षर मैं दे रहा हूँ इनके अनुसार अगर आपके नाम हैं तो मान लीजिए आपकी धनु राशि है। चतुर्थ ढैया, चौथे भाव की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो रही है, क्योंकि धनु लोग जो राशि के लोग हैं उनके चौथे भाव में 12 नंबर राशि बैठी है, जिसको मीन की राशि बोलते हैं। तो आपके ऊपर काफ़ी परेशानी वाली स्थिति है। 2.5 साल शनि की 7.5 नहीं है, लेकिन शनि की जो ढैया होती है ये अष्टम भाव में होती है। लगन में जिस राशि में शनि आ रहे हैं, अगर वो आपके 8वें भाव में है तो अष्टम के ढैया, चौथे भाव में है तो चतुर्थ ढैया सुख के भाव को काफ़ी खराब कर रहे हैं। आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य, नौकरी, संतान और बहुत सारे केसेस में डाइवर्स की भी स्थिति बना देते हैं। ये समस्याओं का ये शुरुआत हो जाती है। स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, क्रोध, झुंझुलाहट, कॉन्फिडेंस में कमी, बहुत सारी बातें हैं। अब एक और बात है कि जब शनि की चौथे भाव में स्थिति है गोचर के अनुसार, तो इनकी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव को हम शत्रु का, पुलिस कचहरी का, कंपटीशन का भाव बोलते हैं। यहाँ भी परेशानी आ गई। सप्तम दृष्टि पड़ रही है इसकी नौकरी के भाव में, 10th हाउस में। अधिकारियों से अनबन हो सकती है। क्रोध के कारण कोई ना कोई आपको जो ड्यू इंक्रीमेंट है उसमें नुकसान हो जाए। व्यवसाय में भी कमी हो सकती है, खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मानसिक तनाव भी हो सकता है। और इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके लगन पे पड़ रही है। तो शनि जब लगन पे बैठ जाता है तो आलसी बना देता है। ऐसा बना देता है कि होने तो जो हो रहा है मेरी किस्मत में होगा, मेरे भाग्य में होगा। इस तरह की बातें हो जाती हैं। शनि का मीन राशि में गोचर होने से क्या हो रहा है, चौथे भाव के कारण स्वास्थ्य के प्रति आपको काफ़ी दिक्कत है। बीमारी, छाती की बीमारी, हृदय की बीमारी परेशानी का कारण हो सकती है। कोई लंबा रोग चल रहा है तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि उस रोग के कारण कोई प्रॉब्लम आ जाए। चौथे भाव में सीधा असर होता है परिवार की वृद्धि का, तो सुख शांति प्रभावित हो सकती है। विवाह के योग्य जो लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं उपाय भी बताऊंगा, डरो मत। और एक निवेदन जरूर करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करो भाई, आप लोग कम करते हैं। कुछ जिज्ञासा है तो अंत में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ज़रूर बात करेंगे। शनि का जो मीन राशि में जो गोचर है, इसके कारण आपको आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। आय के जो नियमित साधन है, यानी जो सैलरी आ रही है, उसमें हो सकता है बोनस, इंक्रीमेंट में कोई दिक्कत आए। संपत्ति का कोई विवाद हो सकता है। नौकरी का जो क्षेत्र है इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उम्मीद नहीं करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल में तनाव रह सकता है। कोई आपको दूसरा डिपार्टमेंट देने के कारण आपको लगेगा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप मान के चलो कि शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में झगड़ा करने से बेटर है आप उसको एक्सेप्ट करो और उसका लाभ उठाओ, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि आकस्मिक छटनी में आपका नाम ना आ जाए। इसलिए जो भी मैनेजमेंट, जो भी आपके अधिकारी जो काम दें उसको एक्सेप्ट करो शांतिपूर्वक। कुछ कमियां हैं, नहीं आता है तो जानने की कोशिश करो। इतने बुरा फल नहीं देंगे ये 10वें हाउस में। व्यवसाय करने वालों के लिए भी शुभ परिणाम देने में काफ़ी अच्छा समय दिखा रहा है, यानी उनके लिए ये अच्छा परिणाम देगा। कुछ व्यवधान आ सकते हैं, अवरोध आ सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्यापार में विस्तार की योजनाओं को छोड़कर बाकी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है। लॉजिकल तरीके से जैसे आप चल रहे हैं करते रहिए। विद्यार्थी और प्रतियोगिता वाले लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला इनकी सीधी छठी दृष्टि, 6th दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, जो कंपटीशन का भाव है, बीमारी का है, थोड़ा सा रुकावट का भी है। ऐसा भाव है कि लगता है भाग्य में नहीं है तो नहीं करेंगे। तो शनि बेसिकली थोड़ा सा आपको शांति दिखा रहा है, आलस दिखा रहा है। निडरता से आगे बढ़ो तो सफलता भी मिल सकती है। ये जानना ज़रूरी है कि लगन में और 5वें भाव में, 9वें भाव में, भाग्य भाव में और 11वें भाव में
उच्च राशियां भी अगर बैठी हैं तो अच्छे फल मिलेंगे। हाँ, अगर शनि नीच का है तो बहुत बुरे फल भी देगा। ये विशेष बात होती है क्योंकि शनि की जो राशि परिवर्तन अपनी नीच राशि में काफ़ी खराब होते हैं। उपाय जानने की इच्छा है तो क्या करें? 7 मुखी रुद्राक्ष खरीद लो, थोड़ा महंगा होता है। थोड़े साधन है तो 7 मुखी रुद्राक्ष की माला लीजिए। 108 की नहीं ले सकते तो 11 की लीजिए, 36 की लीजिए, जो भी है सकती है। ये इसका अपने गले में धारण कर लें या अगर एक रुद्राक्ष है तो अपने पास रख लें। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार शनि मंदिर जाइए। शनि देव को सरसों की स्टील की कटोरी में सरसों का तेल अर्पित कीजिए। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः। ये 8 बार जाप करो जब आप तेल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ करिएगा। अगर पॉसिबल हो पूर्णमासी के दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। पीपल के वृक्ष पर लड़कियों को जल चढ़ाएं, नहीं तो शादी में और देरी हो सकती है। धन्यवाद।